पार्ट 2 में हम देखते हैं एंतोंग समझती है कि मिस्टर सॉन्ग अपने आप को मारने जा रहा है। वो स्विमिंग पूल में था। वो भागी भागी उसके पास जाती है और उसको पकड़ के बाहर लाने लगती है, पर दोनों को नींद आ जाती है और दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं। कुछ घंटे बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग का कॉल आने लगता है। मिस्टर सॉन्ग का फोन बजने लगता है, कोई कॉल कर रहा था और जिससे मिस्टर सॉन्ग की नींद खुल जाती है। वो उठ जाता है, उसके साथ एंतोंग भी उठ जाती है। एंतोंग मन में सोचती है कि जब भी मैं इस इंसान से टकराती हूँ मुझे नींद क्यों आ जाती है। और मिस्टर सॉन्ग सोचता है कि मैंने तो अभी मेडिसिन खाई भी नहीं है, तो इसका असर कैसे हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ गई। मिस्टर सॉन्ग एंतोंग को वहाँ से जाने को कहता है, पर एंतोंग उसका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि थोड़ी देर मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। उसके पेट में से आवाज आने लगती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है चलो ठीक है, पहले खाना खा लो। अब हम देखते हैं दोनों होटल के एक डिनर एरिया में थे, वहाँ पे वो डिनर करते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है एंतोंग से कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। एंतोंग कहती है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं तुमसे कई बार मिली, तुमने हर बार अपने आप को मारने की कोशिश की। उस दिन छत पे भी तुम कूदने की कोशिश कर रहे थे, आज तुम स्विमिंग पूल के पास थे, तुम्हारे हाथों पे भी कट का निशान है। आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। सॉन्ग कहते तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ये सब तो बाई चांस किसी न किसी कारण से तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब एंथम कहती है ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन एक और चीज़ है कि जब भी हम दोनों एक दूसरे के पास होते हैं हमें नींद आ जाती है। क्या तुमने ये बात नोटिस की। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एंथोंग मिस्टर सॉन्ग को ये भी बता देती है कि वो उन्हीं कैंडिडेट्स में से है जिसको उसने पेशेंट लिस्ट में से हटा दिया। इसको भी इंसोम्निया है। मिस्टर सॉन्ग एंथोंग की बिल्कुल नहीं सुनता। वो कहता है तुम अब घर जा सकती हो। मिस्टर सॉन्ग वहाँ से चला जाता है। अब एंथोंग परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई रूम भी नहीं था, उसके पास अभी कुछ भी नहीं था। होटल में वो कहाँ स्टे करेगी और यहाँ से वो बिना पैसों के कैसे जाए। होटल के स्टाफ मेंबर एंथोंग को घर जाने को कहते हैं, वहाँ से भगाने लगते हैं और एंथोंग बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। उधर मिस्टर सॉन्ग को स्टाफ मेंबर कॉल करते हैं कि एंथोंग नाम की गर्ल है और बार बार रिक्वेस्ट भी कर रही है। मिस्टर सॉन्ग को उस पर दया आ जाती है। वो अपने स्टाफ मेंबर को कहता है कि ठीक है उसे होटल में रहने दो। एंथोंग को एंट्री मिल जाती है होटल में। जो स्टाफ मेंबर थे अब उससे और भी ज़्यादा पोलाइटली तरीके से बिहेव करते हैं। ये देख एंथोंग बहुत खुश थी। आगे हम देखते हैं होटल की स्टाफ मेंबर मिस्टर सॉन्ग को मैसेज करती है। मैसेज में लिखा था कि बॉस आपका जो रूम था मैंने वो रूम एंथोंग को दे दिया है और आप अब उसके सामने वाले रूम में दूसरे वाले अपार्टमेंट में रह सकते हैं। पर ये मैसेज मिस्टर सॉन्ग देख नहीं पाता। उधर हम एंथोंग को देखते हैं जो मिस्टर सॉन्ग के रूम में घुस चुकी थी। वो तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का था, हर तरीके की फैसिलिटी थी। एंथोंग हर चीज़ को यूज़ करती है और आखिर में बात लेने लगती है। उधर मिस्टर सॉन्ग भी एंट्री कर चुके थे, रूम में आ चुके थे। कई चीजें बिखरी हुई थी तो उसको लगता है ये सब नॉर्मल है। वो भी बात लेके इधर एंथोंग बेड में आती है। उधर मिस्टर सॉन्ग सोर लेने जाता है। आखिर में एंथोंग बेड पे सो जाती है। अब मिस्टर सॉन्ग सोर लेके बाहर आते हैं बेड के पास। वो देखते हैं कि एंथोंग तो उसके बेड पे है। वो देख के बिल्कुल चौंक जाता है, पर वो उसे जगाता नहीं है। उसके फोन में बैटरी नहीं थी। वो उसे चार्ज करता है और उसमें मैसेज देख लेता है कि उसके स्टाफ मेंबर ने मैसेज कर रखा है कि दूसरा रूम दूसरा अपार्टमेंट उसके लिए बुक कर रखा है उन्होंने। अब मिस्टर सॉन्ग को इसमें अपनी गलती लगती है। वो सोचता है कि मैंने मैसेज नहीं देखा, मुझे अब दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। वो जाने ही वाला था, पर तभी एंथोंग की वो बात को याद करता है कि एंथोंग ने कहा था कि जब भी हम दोनों एक दूसरे को टच करते हैं हमें नींद आ जाती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है चलो अभी तो ये सोई हुई है, मैं इसकी थोड़ा सा टच करके देखता हूँ, क्या पता मुझे नींद आ जाए। वो उसके हेड पे अपने फिंगर से टच करता है और तभी उसको नींद आ जाती है। दोनों गहरे नींद सो चुके थे। अब हम देखते हैं मॉर्निंग का टाइम हो चुका है, सुबह हो चुकी थी। जो मिस्टर सॉन्ग था वो बहुत ही भयानक सपना देख रहा था। वो देख रहा था कि वो एंथोंग को किस कर रहा है, दोनों रोमांस कर रहे हैं बेड पे। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए उठता है। एंथोंग भी उठ जाती है। एंथोंग भी डर चुकी थी। वो मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि तुम मेरे रूम में कैसे आए, यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की, एक गर्ल के साथ मेरे साथ कैसे ऐसे कैसे यहाँ पर सो गए। मिस्टर सॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करता है। वो उससे बार बार माफ़ी मांगता है, पर उसे ये नहीं बताता कि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा था, इसमें मेरी गलती थी। वह ऐसा कुछ भी एंथोंग को नहीं बताता है, बस बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि देखो तुम जैसा सोची हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं गलती से सो गया था वहाँ पर और मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है जैसा तुम सोच रही हो। पर एंथोंग उसकी बहुत क्लास लगाती है। अब दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर होटल की स्टाफ मेंबर आ चुकी थी। वो दोनों की फाइट सुन लेती है। वो भागी भागी उन दोनों के पास जाती है, उनकी फाइट को खत्म करती है और एंथोंग से अकेले में बात करती है। उसे सारा कुछ बता देती है कि ये मेरी गलती थी, जिससे उनको लगा कि ये रूम उनका है और तुम वहाँ पर सो गई थी। अब एंथोंग भी उसे माफ कर देती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग अपने कंपनी में जाता है। वहाँ अपने डॉक्टर से मिलता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो उसका रिलेशन में अंकल है वो उसे भाई कहता है और वो एक डॉक्टर भी है जो उसका ध्यान रखता है। आज मिस्टर सॉन्ग अपने आप ही ड्राइव करके आया था वो, तो उसका अंकल उसे बहुत डांटता है।
पर मिस्टर सॉन्ग उसे बार बार इग्नोर करता है। आगे सारे कंपनी के सारे शेयर होल्डर बैठते हैं, वे बात करते हैं अपनी मेडिसिन के ऊपर, कंपनी की जो इंसोम्निया के ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग सबसे कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो इंसान एक दूसरे को टच करे और दोनों को गहरी नींद आ जाए? क्या ऐसा हो सकता है? सारे शेयर होल्डर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब तो बकवास है। मिस्टर सॉन्ग किसी को भी नहीं बताता कि ये सब उसके साथ हो रहा है। फिर हम एंथोंग को देखते हैं जो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम जाओ था, जिसका कैफे था। वहाँ पर जाकर वो फटाफट उसको हग करती है, उसके फिंगर्स को टच करती है, उसके माथे को टच करती है। मैंने अपने इंसोम्निया का क्योर ढूंढ लिया है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा, मुझे उस इंसान के साथ काम करता है। जाओ सोचता है आखिर एंथोंग को हुआ क्या है, ये सब कर क्या रही है। एंथोंग अपने घर पर थी, वो अपने गॉड से बार बार प्रे करती है कि प्लीज। वो अभी भी ऐसा विश्वास कर रही थी, क्या पता मुझे अपने आप ही नींद आ जाए, पर किसी को भी, एंथोंग उधर मिस्टर सॉन्ग, किसी को भी नींद नहीं आती है। और एंथोंग अब सोचती है मुझे किसी भी तरह मिस्टर सॉन्ग को पकड़ना होगा, उससे बात तो करनी होगी, मैं अपने आप को ठीक करना चाहती हूँ। जब वो होटल में थी, एंथोंग जब होटल में थी तो वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग का एक कार्ड गिर गया था जिसे एंथोंग ने उठा ली थी। अब उस पर नंबर भी था जिस पर वो कॉल करती है। कॉल मिस्टर सॉन्ग के असिस्टेंट को लगता है। असिस्टेंट कॉल उठाता है। एंथोंग उधर कहती है क्या तुम मुझे पहचान गए? मैं वही गर्ल हूँ जिसके बेड पे तुम सो गए थे, और जब भी हम मिलते हैं हम दोनों सो जाते हैं। ये सुनकर तो मिस्टर सॉन्ग का असिस्टेंट बिल्कुल हैरान था। वो कहता है कि देखो मैं कई गर्ल्स से मिला हूँ, कई गर्ल्स के साथ सोया भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, मैं तुम्हारे साथ कभी होटल तो नहीं गया। एंथोंग कहती है नहीं नहीं। जो असिस्टेंट था वो कॉल कट कर देता है। तभी एंथोंग बार बार कॉल करती है। मिस्टर सॉन्ग भी वहीं पर था। वो कहता है, वो असिस्टेंट से कहता है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं किसी गर्ल का कॉल आ रहा है, वो कह रही है कि वो मेरे साथ सोई है, मैं उसके साथ सोया हूँ, हम दोनों कई बार एक दूसरे के साथ सोए हैं, पर मैं उसको पहचान नहीं पा रहा। अब एंथोंग का दोबारा कॉल आता है। असिस्टेंट कॉल उठाता है। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है कि मैं एंथोंग हूँ। असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि देखो इसका नाम एंथोंग है, मैं इसे कभी मिला भी नहीं, पर ये मान नहीं रही है, बल्कि बार बार मुझे डांट रही है। ये सुनकर तो मिस्टर सॉन्ग बिल्कुल शॉक था। वो फटाफट असिस्टेंट का फ़ोन छीनता है और एंथोंग से बात करता है। असिस्टेंट समझ आता है कि इसका बॉस, कंपनी का बॉस, एंथोंग के साथ सोया है। वो ये सुनकर बहुत हैरान था, मतलब पूरा शौक था कि हमारी कंपनी के बॉस आज तक किसी गर्ल के साथ सोए नहीं है, पर इस गर्ल के साथ कैसे। अब मिस्टर सॉन्ग एंथोंग से बात करता है असिस्टेंट के फ़ोन में, एंथोंग को ब्लॉक कर देता है। अब वो नीचे आता है। एंथोंग गुस्से में अपने घर पर थी। वो अब कहती है सॉन्ग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी तक एंथोंग को वैसे पता नहीं है कि जो मिस्टर सॉन्ग है वो उसी कंपनी का मालिक है जिसमें वो अपना इलाज करवाना चाहती है, जिसे वो आज तक मिल रही है, वो इतना बड़ा सीईओ है। वो एंथोंग तो गुस्से में थी। वो फटाफट नंबर को देखते हुए कंपनी में जाती है और वहाँ पर उस बंदे को ढूंढने लगती है। रिसेप्शनिस्ट से बार बार कहती है कि मुझे सॉन्ग के बारे में, पर कोई भी अभी एंथोंग को सॉन्ग का असली नाम नहीं पता था। रिसेप्शनिस्ट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किससे मिलना चाहती है। मिस्टर सॉन्ग एंथोंग को देख लेता है। वो उसे देखकर भागने लगता है। एंथोंग भी उसके पीछे भागती है। अब वे दोनों बहुत दूर आ चुके थे। वहाँ पर वे अकेले में बात करते हैं। मिस्टर सॉन्ग को लगता है कि एंथोंग पैसों की भूखी है, शायद वो पैसों के कारण ही उसके पीछे पड़ी है। वो जान चुकी है कि वो इतना अमीर है, पर एंथोंग को तो अभी कुछ भी नहीं पता है। वो मिस्टर सॉन्ग को कहती है कि देखो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अपने नींद के कारण, इंसोम्निया के कारण आज तक किसी भी कंपटीशन में जीत नहीं पाई हूँ, अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव नहीं कर पाई, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पर मिस्टर सॉन्ग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। एंथोंग कहती है हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, हमें नींद आ जाती है, कुछ दिनों तक क्या हम दोनों ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? मिस्टर सॉन्ग कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं साइंस पर बिलीव करता हूँ और जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब किसी और चीज़ का भी असर हो सकता है। अब मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। एंथोंग इमोशनली उसे ब्लैकमेल करने लगती है। उसे कहती है कि देखो तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। वो वहाँ पर रोने भी लगती है। अब मिस्टर सॉन्ग को दया आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, बताओ क्या करना है। अब एंथोंग मिस्टर सॉन्ग के पास आती है, उसके गले लग जाती है, उसके हाथों को हेलो करती है, टच करती है, पर उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, हम दोनों के टच होने से किसी को भी नींद नहीं आ रही है। मिस्टर सॉन्ग एंथोंग को बहुत डांटता है, उसकी क्लास लगा देता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है कि पता नहीं ये पागल लड़की मेरे पीछे क्यों पड़ी है, और मैं भी इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, मैं भी पागल ही हूँ। एंथोंग का मन में सोचती है कि आखिर पहले हम दोनों को टच करने से हमें नींद आ जाती थी, लेकिन आज ये असर क्यों नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।